बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। तो इस क्वेश्चन की तरफ जाने से कबल हम इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू को। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? ज़ीरो से किसी भी नंबर तक का जो फासला है उसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। द एब्सोल्यूट वैल्यू जस्ट लाइक डिस्टेंस। एब्सोल्यूट वैल्यू फासले की तरह ही होती है, इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमेशा मुस्बत होती है। ठीक है, अब ज़ीरो से देखें, अगर हम नंबर लाइन को अंडरस्टैंड करते हैं तो नंबर लाइन के बिटवीन में ज़ीरो होता है और राइट साइड को जो है वो हम मूव करें तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जबकि ज़ीरो के लेफ़्ट साइड को मूव करें तो इधर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर हम बात करें ज़ीरो से लेके -3 तक के डिस्टेंस की, ठीक है, तो अब इसको हम 3 यूनिट्स ही कंसीडर करेंगे। अब ये नेगेटिव साइड को भी अगर हम मूव करें तब भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही कंसीडर की जाती है, क्योंकि ये डिस्टेंस की तरह होती है। अगर हम इन यूनिट्स को काउंट करें 1, 2 और 3, तो ये 3 यूनिट्स बनते हैं, और कभी भी जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव में नहीं लिया जाता, फासला जो है वो मुस्बत में ही लिया जाता है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम पॉजिटिव नंबर में देखें तो पॉजिटिव नंबर में भी अगर हम 0 से 3 तक का डिस्टेंस देखें तो ये 3 यूनिट्स बनते हैं। तो हम आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिव वैल्यू हो उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जो पॉजिटिव वैल्यू हो उसकी भी पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हमारी पॉजिटिव ही रहती है, जबकि अगर नेगेटिव भी वैल्यू हो, ये जो दो बार्स हैं इन बार्स का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ये दो स्ट्रेट बार जो हैं वो एब्सोल्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हैं, और -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी प्लस में होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया। तो नेगेटिव साइड को भी हमारे पास 1, 2 और 3, ये 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ठीक है, तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी +3 है, और जबकि ये पॉजिटिव साइड को अगर हम देखें 1, 2 और 3, तो 3 यूनिट्स का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 3 की वो भी 3 ही होती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू वो भी पॉजिटिव में ही होती है। ठीक है, इसी तरह -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव 6 में ही होगी। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम -17 की एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो वो भी प्लस में ही होगी, और पॉजिटिव 18 की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? ज़ीरो से किसी भी नंबर तक का जो फासला है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, तो अभी तक हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, किसी भी नंबर का ज़ीरो से किसी उस नंबर तक का फासला जहाँ तक भी हमने मालूम करना हो। ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, और इसके अलावा एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है वो स्ट्रेट बार के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सेकंड थिंग जो इस एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करने से कबल हमें समझनी है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, एन एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स एन एब्सोल्यूट वैल्यू। किसी भी स्टेटमेंट के अंदर अगर हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है तो उसे हम एब्सोल्यूट इक्वेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखें तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू को इन बार से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इन बार्स की वजह से, और साथ में इक्वल भी है, तो इन वजूहात की वजह से हम इसे एक एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, एन एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है डेट कंटेन्स एन एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसके अंदर एक एब्सोल्यूट वैल्यू मुश्तमिल होती है। ठीक है, जैसे ये देखें 5 - 2x, ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू को जाहिर कर रही है। द वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन, जो भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल होगा, वेरिएबल क्या होते हैं? x, y, z। ठीक है, और इनको वेरिएबल्स कहते हैं। द वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन इज कंटेन्ड, वेरिएबल जो है वो शामिल होगा विद इन द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ। ठीक है, ये देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू और इसके अंदर ये वेरिएबल मौजूद है, तो इसके अंदर जो है वो वेरिएबल आएगा, और इस तरह से ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये भी हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है, और ये एक और मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन लिखी है। यहाँ पे देखें ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए स्ट्रेट बार, और यहाँ पे ये जो है वो वेरिएबल कंटेंड हो गया इसके अंदर। ठीक हो गया,
तो इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो वो कह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। वो कहते हैं अगर एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स की इक्वल हो 0 के तो क्या इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा? तो जी हाँ, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। किस तरह से? देखिए, अगर हम इस एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करेंगे तो इस 0 के साथ जो है वो प्लस माइनस जो है वो आएगा। जब भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हमने किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर यहाँ पे हम 15 लेते हैं तो हम अगर इसको आगे सोल्व करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करके तो हम इस नंबर के साथ दो वैल्यूज़ लेंगे, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, और इस नंबर के दो सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर जबकि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है 0 के, तो 0 के साथ अगर हम प्लस का साइन लगाएं फिर भी 0 ही रहेगा, और अगर माइनस का साइन लगाएं फिर भी 0, क्योंकि 0 के साथ साइंस की कोई अहमियत नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए इस केस के अंदर जबकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल हो 0 के तो उसका एक ही सोल्यूशन होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रू लिखेंगे, ठीक है। तो उसने यही पूछा है कि इनको आइडेंटिफाई करें कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुई क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल 0 के उसका एक ही सोल्यूशन बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव टू सोल्यूशंस है। वो कह रहे हैं जितनी भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती हैं, जितनी भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती हैं किसी भी इक्वेशन की, उसके सिर्फ दो सोल्यूशन होते हैं। तो अगर हम अपने फर्स्ट पार्ट को देखें तो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू 0 का सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, ठीक है। अगर आपको ये वाला अंडरस्टैंड समझ में आया है तो फिर इसको समझना बड़ा आसान है। वो कह रहे हैं कि तमाम एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन के सिर्फ दो ही सोल्यूशन होते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू 0 के इक्वल हो तो उसका एक ही सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस केस के अंदर ये जो वो बात कर रहा है कि तमाम एब्सोल्यूट वैल्यू के दो सोल्यूशन होते हैं, ये वो बात गलत कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो तो उसका एक भी सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो कुछ केसेस में एक सोल्यूशन भी होता है, इसलिए ये बात जो वो कह रहा है वो फॉल्स कह रहा है कि हर एब्सोल्यूट वैल्यू जितनी भी हैं उनके सिर्फ दो सोल्यूशन होते हैं, दो नहीं बल्कि कुछ का एक सोल्यूशन भी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के लिए चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है द इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्विवेलेंट टू एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू -2। तो वो कह रहा है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल हो 2 के तो ये इक्वल होती है किसके? x से एक दफ़ा +2 के और x इज़ इक्वल टू -2 के। तो बिल्कुल ये बात वो ठीक कह रहा है, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू हो, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ तो इस एब्सोल्यूट के ये जो बार्स हैं इनको रिमूव करके हम इस 4 को एक दफ़ा प्लस और इस 4 को एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो यही तरीक़ेकार हम अपनी अगले क्वेश्चंस में भी अपनाएंगे। किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसके दो सोल्यूशन हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, एक हम प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो ये जो वो बात कह रहा है कि ये इक्वेशन इक्वल है x2 के और x -2 के, ये बिल्कुल वो ठीक कह रहा है। तो ये फिर क्या है? ट्रू है। जब भी हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो हम अपनी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिखेंगे। रहीम। फोर्थ पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है द इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू x -4 इज इक्वल टू -4 हैज़ नो सोल्यूशन। तो वो कह रहा है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू x -4 इक्वल हो -4 के तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ऑलवेज़ पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे इक्वल के इस साइड पे माइनस का आ जाना जो है वो इसका कोई सोल्यूशन नहीं बनता फिर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। क्योंकि जब भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू +2, तो इसके दो सोल्यूशन बनेंगे, एक +2 और एक इसका -2। लेकिन अगर इसके साथ माइनस आ जाएगा तो फिर इस एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई भी सोल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। इस केस में इसका कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा क्योंकि इसके इक्वल के इस तरफ जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल के आगे वाली तरफ जो है वो माइनस का साइन इसके साथ आ गया है। अगर ये माइनस का साइन ना हो तो फिर इसके दो सोल्यूशन बनेंगे, लेकिन अगर माइनस का साइन आ गया है तो इस वजह से इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए उसने कहा है कि इस इक्वेशन का नो सोल्यूशन है, तो ये बात वो ठीक कह रहा है।
तो इसलिए हमने ट्रू रहीम। फिफ्थ पार्ट ये हम चलते हैं, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो वो कह रहे हैं एक इक्वेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू 2x - 3 इज इक्वल टू 5। वो कह रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट है किसके, 2x - 3 इज इक्वल टू 5 और दूसरा 2x + 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इस एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखते हैं 2x - 3 इज इक्वल टू 5, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करके तो हम इस 5 के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ इसको लिखेंगे और इसी एब्सोल्यूट वैल्यू को लिख के एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो यूँ देखें हमारे पास ये जो वो आंसर दे रहा है 2x - 3 इज इक्वल टू 5, 2x - 3 इज इक्वल टू 5, ये पहले वाला आंसर तो उसका ठीक है। लेकिन अगर हम सेकंड वाले को देखें तो इसमें 2x + 3 इज इक्वल टू 5 आ रहा है, जबकि एक्चुअल में इसको सॉल्व करने से आता है 2x - 3 इज इक्वल टू -5। तो ये वाला वो आंसर गलत दे रहा है। तो ये इसके इक्विवेलेंट तो है लेकिन इसके नहीं है। एक स्टेटमेंट उसकी ठीक है जबकि दूसरी ठीक नहीं है। तो इस वजह से ये फिर वो जो बात कह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू 2x - 3 इक्वल टू 5 इन दोनों के इक्विवेलेंट है, तो ये वो गलत कह रहा है, लिहाजा हम इसको फॉल्स कहेंगे क्योंकि इसको सॉल्व करने से ये दो आंसर आते हैं।